सीताराम राम राम, 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 सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरि गुण ग्राम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। सुनो पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस नहीं महु जीव विचारी। तात कवहु मोहि जानिय नाथा, करिहहि कृपा भानुकुल नाथा। तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जौ रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरसु हठ दीन्हा। सुनहु विभीषण प्रभु कै रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। कहो कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताई न मिलई आहारा। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। असमय अधम सखा सुनु, मोहु पर रघुवीर। कीन्ही कृपा सुमिरि गुण, भरे विलोचन नीर। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिरहि ते काहे न होहि दुखारी। हे विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा निर्वाच्य विश्रामा। पुनि सब कथा विभीषण कही, जे विधि जनक सुता तहाँ रही। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चहु जानकी माता। जुगत विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। करि सोई रूप गयो पुनि तहाँवा, बन अशोक सीता जहाँ रहवा। देखि मनहि महु कीन प्रणामा, बैठे बीत जात निस जामा। कृष तनु शीस जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत, देख जानकी दीन।
सीताराम चरण रति मोरे। अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। तरु पल्लव मोहुरा लुकाई, करे विचार करो का भाई। तेहि अवसर रावण तहावा, संग नारी बहु किए बनावा। बहुविधि खल सीत ही समुझावा, सामुधान दान भय भेद दिखावा। कहे रावण सुन सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सवरानी। तब अनुचरी करऊं पन मोरा, एक बार बिलो की मम ओरा। तृण धरियोट कहती बई देही, सुमिरि अवधपति परम सनेही। सुनु दस मुख खद्योत प्रकाशा, कबों की नलनी करई विकासा। असमन समुझि कहति जानकी, खल सुधिनि रघुवीर बान की। सठ सूने हरियाणी मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तोही। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। आप ही सुनि खद्योत सम, राम ही भानु समान। पुरुष वचन सुनि काढ़ि यस, असी बोला तिखि सियान। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुणों समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? मेरा तामसी राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं और मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। मेरा तामसी राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जब श्री रघुवीर जी ने कृपा की है, तभी आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी, सुनिए, प्रभु की यही रीत है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातःकाल जो हम लोगों बंदरों का नाम ले ले, उस दिन उसे भोजन ना मिले। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमाशुओं का जल भराया। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हों। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय शांति प्राप्त की। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहाँ लंका में रहती थीं, वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियाँ कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले और वही पहले का मशक सरीखा रूप धरकर वहां गए जहां अशोक वन के जिस भाग में सीता जी रहती थीं। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक वेणी है, लट है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप करती रहती हैं। श्री जानकी जी
नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन में श्री राम जी के चरण कमलों में लीन हैं। जानकी जी को दीन देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे कि हे भाई, क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धरकर रावण वहां आया। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ करके कहने लगी, हे दशमुख, सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिलती नहीं। जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के वाण की खबर नहीं है। रे पापी, तू मुझे सूने में हर लाया है। रे अधम निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती। अपने को जुगनू के समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर, सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। सीता तई मम कृत अपमाना, कटिबहु तव सिर कठिन कृपाना। नाहित सपदि मानु मम बानी, सुमुखी होती न जीवन हानि। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करि कर सम दस कंधर। सुभुज कंठ की तव असी घोरा, सुन सठ असु प्रभान पन मोरा। चंद्रहास हरु मम परितापम, रघुपति विरह अनल संजातम। शीतल निसति निशित बहसी बर धारा, कह सीता हर मम दुख भारा। सुनत वचन पुनि मारन धावा, मैं तनया कही नीति बुझावा। कैसी सकल निशिचरहि बोलाई, सीत ही बहुविधि त्रास हो जाई। मास दिवस मुँह कहा न माना, तय तो मैं मार विकाढ़ कृपाना। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। भवन गयो दस कंधर, यहाँ पिशाचिन वृंद। सीत ही त्रास दिखावहीं, धरहि रूप बहुमंद। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। त्रिजटा नाम राक्षसी का, रामचरण रति निपुण विवेका। सवनों बोली सुनाई सी सपना, सीत ही से करो हित अपना। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। खर आरूढ़ नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। ये विधि सो दक्षिण दिशि जाई, लंका मनो विभीषण पाई। नगर फिरी रघुबीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, होई सत्य गए दिन चारी। तासु बचन सुनी ते सब डरी, जनक सुता के चरण ही परी। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। जहाँ तहाँ गई सकल तब, सीता कर मन सोच। मास दिवस बीते मोहि, मारी निशिचर पोच। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपति संग नितय मोरी। तजो देह करु बेगी उपाई, दुसह बिरहु अब नहीं सही जाई।
आनि काठो रचचिता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई। सत्य करहि मम प्रीति सयानी, सुनहि गो श्रवण सूल्य समबानी। सुनत वचन पद गहि समुझायसी, प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनायसी। निसिन अनल मुनि सुन सुकुमारी, अस कहि सो निज भवन सिधारी। कहि सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटहि न सूला। देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवनि न आवत एक उतारा। पावक में शशि श्रवत न आगी, मानहु मोहि जानी हत भागी। सुनि विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। नूतन किसलय अनल समाना, देहि अग्नि जनि करहि निदाना। देखि परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपिहि कलप समबीता। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। कपि करि हृदय विचार, दीन्हि मुद्रिका डारि तब। जनु अशोक अंगार, दीन रसि उठ कर गहु। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। अपने को जुगनू के समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी को के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता, तूने मेरा अपमान किया है। मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा। नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी के सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रेसठ, सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। सीता जी कहती हैं, हे चंद्रहास तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सीता जी के वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। यदि महीने भर में यह कहा ना माने तो मैं इसे तलवार निकालकर मार डालूंगा। यूं कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगे। उनमें से त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह ज्ञान में निपुण थी। उसने सबको बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी। राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। लंका रावण नंगा है और गधे पर सवार है। उसके सिर मुड़े हुए हैं, बीसों भुजाएं कटी हुई हैं। इस प्रकार वह यमपुरी दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न 4 दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। यह स्वप्न कुछ ही दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गईं और जानकी जी के चरणों पर गिर गईं। तब वे सब जहां तहां चली गईं। सीता जी मन में सोच करने लगीं कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा।
सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगिनी है। जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असह्य हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे, हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण के शूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप, बल और श्वेत सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी, सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया। ना आग मिलेगी, ना पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुनो, मेरा अशोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं। अग्नि दे, विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक ना पहुंचा। सीता जी के विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठाकर उसे हाथों में ले लिया। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तो।